नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, कुछ ध्वनियाँ सिर्फ ध्वनियाँ नहीं होती, वो होते हैं कुंजी, एक ऐसे द्वार की जो हमारी समझ से परे हैं। आज हम आपको एक ऐसे प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिर्फ 12 दिन और रोज 21 बार किया जाता है, लेकिन जो इसके बाद होता है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कहते हैं प्राचीन समय में कुछ ऐसे रहस्य थे जिन्हें सिर्फ चुनिंदा साधकों को ही बताया जाता था, और उन्हीं में से एक रहस्य जुड़ा है हनुमान जी की ऊर्जा से। लेकिन ये वो कहानी नहीं जो आपने पहले सुनी हो। इसीलिए क्रमांक को पूरा जानने के लिए इस क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा, तभी ये जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आ पाएगी। तो आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। सबसे पहले हमें समझनी होगी संकेतों की शुरुआत कैसे होती है। सब कुछ शुरू होता है एक संकेत से। अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद ये भी संयोग हो कि जब व्यक्ति अपने जीवन में किसी अदृश्य रुकावट का सामना करता है तो ब्रह्मांड उसे एक संकेत देता है, और वो संकेत अक्सर एक मंत्र या ध्वनि के रूप में हो सकता है। अब आइए जान लेते हैं 12 और 21 का रहस्य क्या है। अब प्रश्न उठता है कि 12 दिन ही क्यों, 21 बार ही क्यों? 12 समय का चक्र है और 21 चेतना का द्वार। जब आप किसी ध्वनि को 21 बार दोहराते हैं तो वो सिर्फ आपके मन में नहीं बल्कि आपके अवचेतन में उतर जाती है। 12 दिन तक करने से ये ऊर्जा स्थिर हो जाती है। अब समझ लेते हैं कि पहला अनुभव भला कैसे आपके जीवन में आता है। शुरुआत के 3 दिन जब आप इसे करते हैं तो आपको कुछ खास महसूस नहीं होता, लेकिन चौथे दिन आपके विचारों में हल्का बदलाव आने लगता है। छठे दिन आपको कुछ अजीब से सपने आ सकते हैं जो कि एक संकेत की तरह होंगे, और 8वें दिन आपको लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको मार्ग प्रशस्त कर रही है। अब जान लेते हैं एक ऐसे रहस्यमयी ग्रंथ के बारे में जहां पर ये सारी जानकारी, जहां पर ये गुप्त ज्ञान छिपा हुआ है। अब यहां आता है सबसे बड़ा रहस्य, एक ऐसा ग्रंथ जिसका नाम इतिहास में कहीं नहीं मिलता, ना किसी पुस्तक में, ना किसी कथा में। इस ग्रंथ का नाम है वायुपुत्र तंत्र रहस्य। कहा जाता है ये ग्रंथ सिर्फ उन लोगों को प्रकट होता है जो अपनी चेतना को एक विशेष स्तर तक लेकर जाते हैं। इसमें वर्णित है ऐसी ध्वनियां, ऐसे प्रयोग जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना सकते हैं। आइए जान लेते हैं इसकी शक्ति के बारे में। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी शक्ति है मन पर नियंत्रण और परिस्थितियों को मोड़ने की क्षमता। जो व्यक्ति इसे सही विधि से करता है उसके जीवन में रुकावटें खुद हटने लगती हैं। लोग जो पहले विरोध करते थे अचानक सहयोग करने लगते हैं, और जो सबसे अजीब बात है वो है आपको पहले से ही घटनाओं का आभास होने लगता है। आइए अब समझ लेते हैं इस क्रमांक के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को। अब वो क्षण आ गया है जिसका इंतजार आपको था। इस पूरे प्रयोग का केंद्र है एक गुप्त संस्कृत दोहा जो किसी भी ग्रंथ में वर्णित नहीं है। पहले आप दोहा सुन लीजिए और इस दोहे को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी प्राप्त कर लीजिएगा, ताकि सही विधि के साथ सही शब्दों का प्रयोग करके आप भी अपने जीवन में चमत्कार की लौ प्रज्वलित कर सकें। तो दोहा कुछ इस प्रकार से है कि वायु सुनो बल प्रद चित्ते में स्थिरता कुरु अदृश्यम दर्शयत्वा मार्गम सिद्धिम च देहि में। ये दोहा इतना शक्तिशाली है, जब इसका प्रयोग आप अपने जीवन में करेंगे तो इसके नियमित प्रयोग से आपके जीवन में होने वाले परिवर्तन आपको चकित करके रख देंगे। आइए अब इस दोहे को समझने के बाद समझ लेते हैं इसकी विधि कैसी है, क्योंकि केवल दोहे का पाठ करने से ही फल नहीं मिलेगा। जब तक इस दोहे की सही विधि का प्रयोग आप नहीं करेंगे, सही प्रकार से इसका आप प्रयोग नहीं जानेंगे, तब तक इसका फल मिलना बहुत ही दुर्लभ हो जाएगा। आइए जान लेते हैं इसकी विधि क्या है, और इसकी विधि को भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेषित कर देंगे। वहां से आप दोहा और इसकी विधि को सटीक तरीके से जानकर इसका प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये असली कुंजी है। इसकी विधि के लिए सबसे पहले आपको एक समय सुनिश्चित करना होगा, जो कि सुबह सूर्योदय से पहले या रात्रि के 11 बजे के बाद होगा, क्योंकि इन दोनों समय में जो ब्रह्मांडीय शक्ति है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है, और जिसके प्रयोग से आप अपनी विधि को बहुत ही संपूर्ण बना सकते हैं। दूसरी चीज है, एक स्थान का आपको चयन करना है जो कि बहुत शांत हो, जहां किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आए। तीसरी चीज है एक आसन का, सीधे बैठना है आपको, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, तब जाकर इस आसन में आपका ध्यान लग पाएगा। और चौथी चीज है
एक दीपक का प्रज्वलन, एक सरसों के तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। और पांचवी विधि है दोहा पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा प्रयोग, जिसके लिए आप आंखें मूंद लीजिए, पहले 3 बार गहरी सांस लीजिए, फिर इस दोहे को 21 बार धीरे धीरे बोलना है। हर बार शब्दों को महसूस करें, सिर्फ बोले नहीं। और इसकी अवधि है लगातार 12 दिन, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी प्रकार की रोक के, यानी कि आपको लगातार 12 दिनों तक इस विधि को करना है। उसके बाद 13वें दिन आपके जीवन में चमत्कार होगा। आइए जान लेते हैं क्या परिवर्तन आएगा इससे। अगर आपने इसे सही विधि से किया, नियमित रूप से किया, तो 12वें दिन के बाद आपका मन पहले तो बहुत शांत हो जाएगा, आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, आपको सही और गलत का आभास तुरंत होने लगेगा, और सबसे खास बात है आप अपने आसपास की अदृश्य ऊर्जा को महसूस करने लगेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये सिर्फ एक प्रयोग नहीं है, ये एक प्रकार का द्वार है जिसे खोलने के बाद वापस आना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपके जीवन में चमत्कार का जो प्रादुर्भाव है वो होना शुरू हो जाता है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा जय श्री राम, जय गुरुदेव। क्योंकि महाराज जी को अर्जी लगाने के साथ साथ जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक आप उस विधि को संपूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप इस विधि को करने से पूर्व महाराज जी का ध्यान जरूर कीजिएगा, क्योंकि महाराज जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में ये विधि अगर सही प्रकार से करने में आप कामयाब हो गए तो जीवन में हर प्रकार का प्रसाद बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद से आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।